एक आर्टिस्ट को चित्र में रंग भरने और उसे कैनवास पर उतारने में जितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी उसे स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग के दौरान होती है। जी हाँ, आर्टिस्ट लाइफ में कमाल दिखाते हुए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर ये ग्रुप सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए हर्षवर्धन सिंह ने कहा, 1977 से मेरे पिता आर्टिस्ट हैं, जिनके पद चिन्हों पर आज हम भी चल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमने भी कई बड़े आर्टिस्ट से सीखा है, क्योंकि सीखने की क्षमता होनी चाहिए। आर्टिस्ट एक दिन में तैयार नहीं होता, इसके लिए निरंतर काम करना पड़ता है, तब जाकर अच्छा आर्टिस्ट बनता है। आइए देखते हैं ये खबर। इस आर्ट गैलरी आपने मेंटेन की हुई है, क्या है ये आर्ट गैलरी, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। 1977 में मेरे फादर ने आर्ट में कदम रखा। उसके बाद उन्होंने ये आर्ट जर्नी शुरू की और सभी कलाकार, सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट, उन लोगों के साथ वो रहे जीवन भर और काफ़ी समय दिया। उस टाइम आर्ट लोग इतना रिकग्नाइज नहीं करते थे और सभी लोगों को समझ नहीं थी आर्ट की। और मैंने उनको 2005 में 2005 में आगे चल के ज्वाइन किया। हमारी इस गैलरी को शुरू हुए, ये इसकी 25वीं वर्षगांठ है, सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं इस साल। और क्योंकि हम लोग मॉडर्न आर्ट में डील करते हैं और स्पेशली प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में, सो इसी के चलते हमारी गैलरी का नाम भी प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी है। उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की देन है कि उन लोगों के आर्ट को हम बेचते हैं, खरीदते हैं और आगे प्रमोट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं वर्ल्ड वाइड। देखा गया कि जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी आर्ट गैलरी में आपकी जो आर्ट्स रखी हुई हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट की मतलब आर्ट गैलरी है, तो सेल आउट करते हैं ग्लोबली, कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? तो चूंकि मार्केट हमेशा बड़ी अलग तरीके रहती है, इन दिनों मार्केट बहुत अच्छी है। लोगों को काफी, एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों को अवेयरनेस हो गई है, स्लोली लोग सीख रहे हैं आर्ट को लेकर। जैसे अभी आर्ट फेयर चल रहा है, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग काफी एग्जीबिशंस करते हैं इन सभी सीनियर आर्टिस्ट लोग की। जैसे हमारा अपकमिंग एग्जीबिशन आ रही है रजा साहब पे, जिनकी पेंटिंग आप पीछे देख सकते हैं। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो होने जा रहा है पॉम्पिडू म्यूजियम में, फ्रांस में, पेरिस में। उसके बाद अप्रैल में हम लोग भी रजा फाउंडेशन के साथ एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के जरिए क्या बताना चाहता है? देखिए, आर्टिस्ट का जो जीवन, पहले तो उनकी जो शुरुआत होती है, जो कला उन्होंने सीखी है, जहाँ उन्होंने स्टडी किया है और जिस माध्यम से सीखा है। हर आर्टिस्ट का एक अपना स्किल होता है, अपना अपना तरीका होता है एक आर्ट को कैनवस पे उतारने का। तो वो अपनी जो भी लाइफ जर्नी होती है, उस जर्नी को जिस तरह से उन्होंने जिया होता है, जो एक्सपीरियंस किया होता है, जो चीजें उन्होंने देखी होती है और जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसी चीजों को कैनवस पे उतारते हैं। जी, इतना वैल्यूएबल कैसे होती हैं आर्ट्स? देखिए, इन लोगों की ये ओवरनाइट तो कुछ बनता नहीं है। इन लोगों ने काफी समय से, और बेसिकली इन्होंने कभी भी, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर्स और उनके साथी जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। काफी देश विदेश में जाके एग्जीबिशंस की हैं और करने के बाद आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं कि इनकी पेंटिंग्स इस वैल्यू में बिक रही है। इनकी जर्नी देखी जाए तो बहुत आसान लगती है, अगर सिर्फ बात करने में देखा जाए तो, बट इन्होंने सैकड़ों साल तक काम किया है। जैसे कि अभी रजा साहब हैं, जो इनकी एग्जीबिशन होने जा रही है, आज ग्लोबली इनकी पेंटिंग्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कई पेंटिंग्स तो $1 मिलियन में बिकती हैं। तो उन्होंने वो जर्नी अब जाके पूरी की है। अब उनकी पेंटिंग्स की वैल्यू हुई है 2000 तक। तो
इन लोगों की पेंटिंग्स की कोई वैल्यू भी नहीं होती थी, लोग समझते भी नहीं थे। और वही लोग लेते थे जो आर्ट को एक्चुअली एडमायर करते थे, एक्चुअली अप्रिशिएट करते थे। वरना तो लोगों के लिए आर्ट, और आज आर्ट इन्वेस्टमेंट बन चुका है। लोग पेंटिंग्स में पैसा लगा रहे हैं सो दैट कि उनको भी एक फ्यूचर में जाके अच्छी रिटर्न मिले। MF हुसैन की बात करें, रजा साहब की बात करें, तो इन लोगों की आर्ट मतलब इतनी कॉस्टली हुआ करती है कि एक मतलब समझ में जहन से परे भी होता है कि दिमाग से परे होता है कि इतना ज्यादा इसकी कॉस्ट होती है। हाँ, अगर देखा जाए तो कॉमन मैन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये समझना, पहले तो ये कला समझना, और उसके बाद उस कला को देख के उसकी वैल्यू को आंकना। लोग थोड़ा अचंभित तो होते हैं, लेकिन जितने भी आर्ट कनोशियर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं और म्यूजियम्स हैं स्पेशली, जिन्होंने सदियों से आर्ट को देखा है और समझा है, उन लोगों को पता है कि ये आर्टिस्ट की जर्नी कैसे रही है, ये किस पैमाने पे क्या क्या इन्होंने किया है, कि किस तरह से आगे बढ़े हैं। और जब इनकी पेंटिंग्स ऑक्शन के माध्यम से बिकती है, वहां एक बेंचमार्क सेट होता है। स्लोली इससे पता चलता है कि उनकी कितनी डिमांड है, और वो डिमांड को लेकर ही इनके प्राइसेस आगे चल के और बढ़ते हैं। क्योंकि जो आर्टिस्ट बना चुके हैं वो दोबारा तो नहीं आएंगे, जो नहीं रहे, और जो या फिर बहुत जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वो दोबारा पेंट भी नहीं करेंगे, तो आर्ट तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन पेंटिंग्स कम हो जाएंगी और बायर्स ज्यादा हो जाएंगे। आपकी गैलरी में कितनी बड़ी पेंटिंग्स मौजूद है? ये हमारे पास काफी अच्छी कलेक्शन है सभी आर्टिस्ट की। किसी जैसे आपको मैंने बताया प्रोग्रेसिव आर्ट में हुसैन, रजा, सूजा, गाडे, बाकरे आरा, उसके अलावा मंजीत बाबा हो गए, और स्वामीनाथन और नसरीन मोहम्मदी, जैसे अभी आपको मैंने बताया थोड़ा सा अमिता शेखरी के बारे में। तो इस तरह की काफी पेंटिंग्स हैं हमारी कलेक्शन में, हिंदुस्तान में और दुबई में। ठीक है, आनंद सिंह जी, क्योंकि पहली बार हमने देखा अपनी जर्नी में कि जो हेरिटेज म्यूजियम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आप उनको बचाने के काम करते हैं, आपने एक बकायदा फाउंडेशन बना रखी है, किस तरह काम करते हैं? देखिए, ये त्रासदी है हिंदुस्तान की। मैंने पहला सेमिनार हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में म्यूजियम और हेरिटेज सेफ्टी के लिए किया 2019 में, और इतनी प्रशंसा मिली कि कम से कम कोई एक आदमी तो आया। और ये मेरा अनुभव इस तरह से हुआ कि मैं आर्ट गैलरी में बिजनेस करता रहा हूं, तो आर्ट को बचाने की जो स्थितियां सामने आ रही थी, जिस तरह से नुकसान हो रहा है, हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी खराब हो रही है, तो एक नशा सा चढ़ा। फिर हमने फाउंडेशन बनाया और फिर उस पर काम शुरू किया। अभी हम 2023 में ही, अभी फरवरी 23-24 को IIT रुड़की के साथ मिलकर एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें सारी किस तरह से बचाने की टेक्नोलॉजी और किस तरह से उसका सिस्टम डेवलप किया जाए, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ जो रिजल्ट निकलेगा वो माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। शायद उनके कहने के बाद हर म्यूजियम अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना शुरू करें और उनकी सुरक्षा के जितने मापदंड हैं वो शुरू किए जाएं। तक आपने क्या देखा, अब तक जो आपने देखा है म्यूजियम्स में या हेरिटेज में, क्या देखा है जो टूटा फूटा हो गया? टूटा फूटा से संबंध तो ये है कि देखिए, इन्वायरमेंट से ही कितने आर्ट पीसेज खराब हो जाते हैं हमारे यहाँ। इन्वायरमेंट, उनको रख रखाव का प्रोसेस भी खराब है, उनको एक लेवल जो टेम्परेचर का है उसमें रखना होता है। दूसरा, कहीं अर्थक्वेक आ जाए तो हमारे सिंधु सभ्यता की और मोहनजोदड़ो सभ्यता के जितने छोटे छोटे पीसेज हैं, जिनकी वजह से हमने उन सभ्यताओं को पहचाना, वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो जो रखरखाव का मापदंड है वो इतना खराब है कि उसको सुधारने की जरूरत है। उसके बाद फायर से बचने की बहुत जरूरत है, मॉइस्चर से बचने की जरूरत है। बिल्डिंग्स जो हैं वो पुरानी हैं, उनकी रिट्रोफिटिंग होनी चाहिए। तो इतने एरियाज हैं काम करने के लिए, जिसमें हम अवेयरनेस के लिए ये सब दौड़ धूप कर रहे हैं। और जितने स्टाफ हैं वो लोग भी प्रॉपर ट्रेन नहीं है, उनकी सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वो समझ सके। मतलब एक तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं इस चीज की। एक शुरुआत तक आप अकेले थे?
देखिए अभी भी अकेला हूं इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फाउंडेशन ट्रस्ट आए और इसमें काम किया जाए, क्योंकि हमारी विरासत ही तो है जिसकी रक्षा के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। यदि देश के म्यूजियम्स और टेम्पल्स और किले और ये सब खत्म हो जाए तो हमारे देश में वैसे बचता क्या है। बिल्कुल, तो आप देश पे अपने भारत के लिए काम करते हैं, बाहर भी ग्लोबली? बाहर भी करेंगे, अभी तो हमारे देश में भी ही इतना काम है जो कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पास पड़ोस के देश कभी भी हमारी आवश्यकता और हमारी नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे तो हम उनका भी काम करेंगे।